मैथ चैप्टर क्या है, लेसन रे 3.3 एक नंबर सवाल कहता है, यहाँ देखो, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन कौन सी विधि। पहला नंबर सवाल है, देखो x प्लस वाई का मान 14 दिया है और x प्लस वाई का मान 4 दिया है। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 14, तो y का मान क्या होगा? इस x उधर ले जाएंगे, 14 माइनस x। अब इस y का मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, क्या लिखेंगे? अतः y का मान समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। तो y का मान x लिखेंगे, y के जगह हम यही लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 14 माइनस x बराबर 4। ये तो x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस x बराबर 4। x दोनों प्लस है तो x कितना हो गया? 2x बराबर 4 प्लस 14, x कितना हो गया? 18/2, 9 दूना 18, x का मान निकल गया कितना? 9। x का मान 9 निकला तो y का x का मान समीकरण इसमें रख देंगे, तो अतः y बराबर 14 माइनस 9 यानी कितना हो गया? 5। ये आंसर हो गया, 9 और 5। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल है, s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। फिर लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। तो s माइनस टी बराबर 3, इस t को उधर रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस टी क्यों लगेगा कि माइनस था, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो s का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे? s का मान समीकरण किस में? 2 में रखने पर s का मान हो गया 3 प्लस टी, s की जगह लिख देंगे 3 प्लस t/3 प्लस t/2 बराबर 6। हो गया। एलसीएम अगर दोनों को लें 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 3 6 अब प्लस 2t अब प्लस 3t, हुआ कि नहीं? बराबर 6। कोना कोनी क्या जाएगा? गुना हो जाएगा। अब देखो 3 2 5, 6 प्लस 5t बराबर 6 के 36। ये 6 को उधर ले जाओ, 5t बराबर क्या होगा? 36 माइनस 6, तो t बराबर 30/5, 5 6 के 30। t का मान हो गया कितना होगा? 6। अब t का मान 6 हो गया, t का मान किसमें रख देंगे? इसमें रख देंगे, हाँ या ना। अतः s बराबर 3 प्लस t था, यानी 3 प्लस 6 यानी कितना? 9 आंसर। कोई डाउट? सवाल नंबर 3 है ना। इसको समीकरण 1, समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 से 3x माइनस y बराबर कितना? 3। y को इधर लेके जाओ, क्या होगा? पूछोगे क्या? 3 प्लस y हो जाएगा। x बराबर क्या होगा? 3 प्लस y/3। कोई डाउट नहीं। तो फिर x का मान समीकरण 2 में देखेंगे, x का मान समीकरण 2 में क्या करना चाहिए? रखने। ठीक है, तो 9x माइनस 3 और x के जगह रखना था ना, 9 इंटू एक्स का मान क्या था? 3 प्लस वाई, 3 प्लस y/3। कोई दिक्कत नहीं। और माइनस 3y बराबर 9। अब ध्यान दो, 3 3 जा
9 कट गया, बचा क्या 3 3 या फिर 9 हो जाएगा। अब प्लस 3 इंटू वाई 3y अब माइनस 3y बराबर 9। अब ध्यान दो ये प्लस है और ये माइनस, खत्म हो गया। ये 9 बराबर 9, जब दोनों का क्या आ जाएगा 0 होगा कि नहीं। अतः इसका इस सेंटेंस का ही हल अनेक हल होंगे, क्या होंगे अलग हल। अतः हल लिखेंगे अतः x बराबर 3 प्लस 0/3 कितना हो गया, x का मान 1 है ना। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः इसका अनेक हल होंगे, क्या होंगे अतः इसका अनेक हल होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका रूल है जो वो किस पर फ्लो करता है, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 में आता है, जो कि तीनों मान बराबर है, इसलिए हिसाब हो। अब देखो चौथा नंबर 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। देखो इसको थोड़ा सा एक चीज करोगे, इसको उड़ा दो 10 हो जाएगा, इसको उड़ा दो 10 हो जाएगा, इसको उड़ा दो 10 हो जाएगा, एलसीएम 10 हो जाएगा, ये 2x ही हो जाएगा और 3y हो जाएगा और 13/10 10 खत्म हो गया। समीकरण क्या हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण फर्स्ट है ना। फिर कर दो, फिर दिया है 0.4 प्लस 0.51 और बराबर 2x। इसको भी उसी से कर देंगे, इसको उड़ाएंगे क्या होगा 10, इसको उड़ाएंगे 10, इसको उड़ाएंगे 10, यानी 4x प्लस 5y एलसीएम लेंगे ना होगा बराबर कितना लिखूंगा 2 मतलब 3 है, कितना है 2 मतलब 3 27/10 10 कर दिया क्या होगा 4x प्लस 5y बराबर 27। समीकरण आ गया। अब समीकरण एक को हल कर लो, समीकरण 1 से समीकरण क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 3y बराबर 13 माइनस 2x, y बराबर 13 माइनस 2x/3, कोई डाउट नहीं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने को, y का मान समीकरण 2 में क्या करना पड़ा रखने पर, किसी का हटेगा नहीं, इस पर ले जाते हैं 4x क्या है 4x और प्लस 5y है ना, प्लस 5 और y के जगह लिख देंगे यही मान 13 माइनस 2x/3, 13 माइनस 2x/3 अब बराबर कितना है बराबर है 23, कितना है 23। अब ध्यान दो इसका एलसीएम लो, कितना हो गया 4 दिया 12x प्लस 13 बचे 65, अब 5 दूना 10x/3 बराबर 23। अब देखो 12 में 10 जाए कितना हो जाएगा 2x अब प्लस 65, इसको गुना करते 3 3 9 3 9 6 65 गुना ले जाएंगे क्या होगा 2x बराबर 69 माइनस 65, x बराबर 4/2, 2 दूनी 69 में 5 4 हो जाएगा ना, कोई डाउट है एवं y बराबर y का सूत्र क्या है 13 माइनस 2x/3 यानी 13 माइनस 2 गुना 2/3 यानी 9/3, 3 3 जा 9 क्या हो गया। पचमा सवाल दो, ये सब पहला का ही पचमा है, ठीक है। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। समीकरण फर्स्ट, समीकरण क्या लिखेंगे समीकरण 1 से प्रोडक्ट √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको उधर ले चल जाओ √3y बराबर होगा माइनस √2x, तो y बराबर माइनस √2x/√3। सबको विधि से हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो y का मान जो है आप क्या करेंगे y का मान क्या करेंगे समीकरण
2 में रखने पर तो क्या होगा, √3x माइनस √8, y का मान ये रख देंगे, गुना -2x बटे 3 बराबर रसगुल्ला ना हुआ। इसको करेंगे तो √3 और √3 क्या, 3x माइनस माइनस प्लस √16x बटे √3 बराबर 0। √3 0 हो जाएगा। अब देखो इसका कितना होता है, 3x 16 का वर्गमूल होता है कितना, 4x, अब बराबर हो गया कितना 0, 4 3 7x बराबर 0, x का मान 0/7 यानी x का मान हो गया 0। जब x का मान 0 हो गया तो y का मान क्या होगा, अतः -√2x है यानी -/√3 यानी x लिख देंगे -√2x की जगह 0/√3, 0 को भी संख्या गुणन करने के बाद 0 ही होता है। कोई दिक्कत, 0 इज द हीरो है ना। वो पूछेगा व्हाट इज 0, क्या है 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव। छठा नंबर 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। फिर क्या है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6। कोई दिक्कत, समीकरण फर्स्ट, समीकरण समीकरण ए से 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। फिर इसको क्या करेंगे, एलसीएम लो, क्या होगा 6, 3 3 जा 9x, अब 5 2 जा 10y बराबर -2। गुना हो जाएगा, गुना करिए 9x - 6y बराबर -12 और -6y बराबर होगा -12 - 9x, और फिर कॉमन भी आ सकता है तो y बराबर होगा -3 कॉमन ले लो, 3 चौके 12 प्लस 3 तिया 9 अब बटे -6 माइनस कट गया, 3 दूना 6 यानी y का मान हो गया 4 + 3x बटे 2। कोई दिक्कत, y का मान आप किस पे रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा। 6 नहीं, यहाँ 10 होगा, कोई डाउट, सही मिस्टेक हो गया था। और यहाँ पे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा ना, अब कटेगा नहीं, यहाँ 2 कॉमन लेने, 2 भी कॉमन नहीं आएगा, यहाँ इतना रहता रुक गया, इस जगह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या हो गया, ध्यान हटने के बाद ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो क्या हो गया -10y बराबर माइनस कॉमन ले लो 12 - 9x और माइनस कर गया, तो y का मान क्या हो गया 12 - 9x/10, ये y का मान होगा। ठीक है, तो y का मान अब यहाँ से हटा कर यहाँ लिख लो, y का मान समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर। देखो मिस्टेक हो गया था ना, अब देखो ध्यान दिया करो, y का मान क्या होगा x बटे 3 प्लस 12 माइनस 9x/10/2 जो होता है, ये 2 यहाँ पर गुना हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, बराबर 13/6। अब ध्यान दो, एलसीएम लेगा तो क्या होगा 10 × 20 20 तिया 60 है ना, तो 20x यहाँ हो जाएगा, अब प्लस 12 और माइनस 12 नहीं, इसमें 20 तिया 3 12 तिया 36 और माइनस 9 तिया 27x बराबर 13/6। कोई दिक्कत, क्योंकि 10 × 20 से भाग दिए, 20 तिया 60। अब ध्यान दो 27 में 20 जाए कितना हो जाएगा -7x, 13 से ये 10 6 60 कट गया, अब ये क्या हो गया प्लस 36, अब गुना करेंगे 13 130। अब देखो इसको उधर लिख लीजिए, -7x बराबर 130/36, 36 नहीं -36 घटेगा, तो क्या हो जाएगा
एक्स बराबर 4 और 12 9 94/7। लेकिन मिस्टेक है कहीं मिस्टेक है। अगर माइनस कॉमन ले तो यहाँ प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, 47 होगा। क्या होगा? 47। कितना? 47 चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? माइनस था, माइनस की जगह नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोरिया बनाते हैं। तो एक्स का मान क्या हो गया? 47 2 जा कितना हो गया? 94। एक्स का मान 2, अतः y बराबर क्या होगा? ये हो गया 12 + 9 × 2/10 यानी 30/10 करके कितना हो गया? 3। यानी y का मान भी निकल गया 3। x का मान 2, y का मान 3। ये सही बता दिए। 26 सवाल तेरा हो गया। ठीक है।